हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में यही देखा था, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में देखा था। यूनिवर्सल सेट की अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट यानी कि कंटेक्चुअल सेट, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें उसके सारे एलिमेंट को हम लोग एज अ यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक का नंबर है, उसके बीच जो बाकी सब सेट डिफाइन किए गए उसी नंबर पे है, तो एक तरह से 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर्स है, एलिमेंट्स है, वो कंसीडर किया जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब अगर यूनिवर्सल सेट में कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो एक चीज क्लियर पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिवर्सल के ही रेफरेंस में होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जो नल हो, और या फिर वाइस वर्सा, अगर आप नल का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग सेट ए की बात करें, कोई एक सेट है मेरे पास ए, अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहूं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मतलब ये हो गया कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनको भूल जाओ, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स है सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। वापस से अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो ये अगेन बन जाएगा ए। क्लियर? अब अगर मान लीजिए कोई एक सेट है ए, ये सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। सपोज करिए यूनियन मेरा जो है 1 से लेकर 10 है, 1 से लेकर 10 है, और मेरा सेट ए है 1 से 1 2 3। सेट बी है 4 5। तो जरा सोच के देखो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट यानी कि 1 2 3 6 7 8 9 10। तो ए के सारे एलिमेंट क्योंकि बी में है, वी कैन से कि ए मेरा सबसेट है बी का, बी कॉम्प्लीमेंट। सही है? बट इसी चीज को अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो ए कॉम्प्लीमेंट को देखें, ए कॉम्प्लीमेंट को देखें अगर, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 अप टू 10। देन दिस टाइम बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है बात? सो दीज आर द काइंड ऑफ बेसिक विजुअलाइजेशन जो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जो है कंसोलिडेट कर लेंगे। नाउ अब हमें समझना जरूरी है व्हाट आर द ऑपरेशंस जो हम लोग सेट थियरी पे यानी सेट्स पे अप्लाई करते हैं। सो ऑपरेशंस ऑन सेट, जिनमें सबसे पहला है आपका यूनियन। यूनियन का मतलब एक तरह से अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं उनका सम करना, मींस एडिशन ऑफ सेट्स। तो सपोज करिए अगर मेरे पास सेट दिया हुआ है ए एंड बी, दो ऐसे सेट हैं। अगर इसका मुझे यूनियन निकालना हो तो इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ए यूनियन बी। अब ये भी जो बन रहा है ये भी एक सेट ही रहेगा। अगर ये सेट रहेगा तो इसका कुछ सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। जो इसका एलिमेंट होगा, सपोज करिए देयर इज अ एलिमेंट एक्स, हम लोग वेरिएबल मान ले रहे हैं, और इसका कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा सच दैट एक्स कुछ ऐसा होगा कि एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स मेरा बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर वो ए यूनियन बी नहीं बनेगा। यानी कि जितने भी ए के अंदर सारे एलिमेंट हैं वो इस सेट के पार्ट होंगे, जितने बी के अंदर सारे एलिमेंट हैं वो भी इसके पार्ट होंगे। याद होना चाहिए, हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है मेरे पास 3 4 5, then A union B will be 1 2 3 4 5. You can see कि 3 इसमें दोनों में ही कॉमन है, बट वी कांट राइट हियर। रीजन हमें पता है सेट का डिफिनीशन कि एक तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, यस इट इज। अदर इसके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर मैं 3 को एक बार और लिख दूंगा तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, है ना, एक ही बार लिखना है। क्लियर? आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, नॉट ओनली ए बी, आप ए यूनियन बी यूनियन सी
भी कर सकते हो, यूनियन डी, आपको जितना भी सेट दिया रहे आप कर सकते हो। क्लियर है? ओके, नाउ देयर इज सम प्रॉपर्टीज जो इनको फॉलो करना पड़ता है ना। ये प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग प्लस माइनस में फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ए यूनियन बी कर रहे हो, ए यूनियन बी करो, चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों ही आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। जैसे 5+2 या 2+5 दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर ए आप यूनियन बी कर रहे हो, यूनियन सी कर रहे हो, आप सपोज करिए ऐसे कुछ बना रहे हो, यानी कि बी यूनियन सी आपने पहले कर लिया, बाद में सेपरेटली ए कर रहे हो, ये भी आपस में क्या होंगे? सेम। यानी ए यूनियन बी मैंने सेपरेटली कर लिया, बाद में सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। अगेन ये लॉ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिंपली जो आपने पहले से इंट्यूशन आपके माइंड में है उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब भी मान लीजिए ए मेरा सबसेट है बी का, ए मेरा सबसेट है बी का, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, और अगर मैं ए यूनियन बी करना चाहूं तो क्या होगा? आंसर होगा मेरा बी। जो सेट बनेगा एक तरह से मेरा बी बनेगा। देखो ऐसे कर लो आप, इसमें देखो ए मेरा जो है सबसेट है बी का, तो मेरे पास बी का एलिमेंट कुछ ऐसा है 1 2। अब इसका अगर मैं ए यूनियन बी बनाऊं तो इसमें कॉमन है, 1 ही लिखना पड़ेगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा। 4 और 5 दोनों सेम है, दैट इज द रीजन। ए सबसेट है बी का, तो जो यूनियन करेंगे, जो बड़ा वाला हमारा सेट है वही बन जाएगा। अब अगर बी सिंपल है, बी अगर सबसेट है ए का, तो इस सिचुएशन में ए यूनियन बी करेंगे तो फिर ये ए ही आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है? वेरी गुड। इसके अलावा अगर हम लोग किसी भी सेट को, जैसे सपोज करिए बी को अगर मैं 5 मींस नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसके साथ अगर हम लोग यूनियन फॉर्म करें तो हमें मिलेगा सेट बी। कोई डाउट? गुड। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, अगर मैं इसको यूनियन सेट के साथ अगर कंबाइन करता हूं तो मुझे जो यूनिवर्सल सेट के साथ कंबाइन करूं तो जो मुझे मिलेगा इसका आंसर वो होगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर? वेरी गुड। अगर मैं ए सेट को, दीज आर द प्रॉपर्टी, और ये भी मैंने कहा ना, ये सिंपल विजुअलाइजेशन में हमारे है, ए सेट को यूनियन करूं ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए के साथ, अगर इन दोनों को करूं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ए सेट को ए के ही साथ अगर करें तो ए मिलेगा, एंड मेनी अदर प्रॉपर्टीज। बाकी के धीरे धीरे प्रॉपर्टीज हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हम क्वेश्चन को लर्न करते जाएंगे, और ये सब प्रॉपर्टी अपने आप बिल्ट होती जाएगी, और अलग से इसको रटने वटने की जरूरत नहीं है, बट ये समझना है बस। एक तो ये हो गया। क्वेश्चन में कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली वी कम अक्रॉस लाइक एटलीस्ट टाइप ऑफ फ्रेज, एटलीस्ट टाइप, इस टाइप का फ्रेज, ये भी क्या करता है? इंडिकेट करता है इसको, यूनियन को। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट के टीम का ग्रुप बना हुआ है सेट के फॉर्म में ए बी सी, जिसमें ए क्रिकेट खेल रहा है, उन बच्चों का ग्रुप है, बी जिसमें फुटबॉल खेल रहा है, सी जिसमें हॉकी खेल रहा है, इन बच्चों का ग्रुप बना हुआ है। अब मुझे जो है बनाना है एक ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट जो है क्रिकेट एंड फुटबॉल कोई भी इसमें से खेलता हुआ मिल जाए, तो मेरा क्या बनेगा? इस तरीके के
ए यूनियन बी मुझे फाइंड आउट करना है। और अगर एटलीस्ट ऑल स्पोर्ट्स खेलता हुआ मिल जाए तो मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगेन ये सब कंसेप्ट जो है और भी ज्यादा कंसोलिडेट होंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे और भी समझ में आएगा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, इसको बिठाते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन आज का 1.8। क्वेश्चन में दे रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है इज इक्वल है बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ए जो है बी के इक्वल है। नाउ इफ यू वांट टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या बातें प्रूव करना पड़ेगा। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो है बी का सबसेट है। नाउ ए बी का सबसेट का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, और साथ में हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बी के सारे एलिमेंट ए में है। जब ये दोनों पॉसिबल है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, इट मींस दैट दोनों ही सेट के अंदर इक्वल एलिमेंट है। इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि ए हमारा बी के इक्वल है। कंडीशन दिया हुआ है तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करते हैं, बाय द वे आपकी बुक में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। एज्यूम कर रहे हैं कि जो ए सेट है उसके अंदर एक्स एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट का मतलब आपका वेरिएबल दे दिया, एक्स की जगह जो भी होगा वो कोई इशू नहीं है, ये समझ में आ गया। एक्स हमारा एलिमेंट है। अगर एक्स एलिमेंट है, हमें पता है अगर एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए सेट से, इसका मतलब ये है कि एक्स मेरा बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी के बी कॉम्प्लीमेंट से। अब इसके रीजन क्या है, जब भी हम लोग यूनियन फॉर्म करते हैं, ये किस बेसिस पे फॉर्म होगा कि इसका जो एलिमेंट होगा या तो एक्स ए से बिलोंग करे और या फिर एक्स मेरा बिलोंग करे बी कॉम्प्लीमेंट से। यहां पे ये क्लियरली बोल रखा है कि एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके अंदर होगा। गुड, वेरी गुड, इसके अंदर होगा। तो मेरा एक्स जो है बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आपका एक्स जो है ये बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। सही है। अगेन इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो मेरा एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। या तो इससे इसमें होगा या फिर इसमें, तभी तो ये पॉसिबल होगा। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर कोई एक एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात तो कंक्लूड हो जाएगा कि एक्स जो है कहीं से भी बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है, कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग लिखते हैं तो इसका जो सेट का एलिमेंट होता है वो एक ऐसा एक्स सच दैट एक्स not belongs to A but X belongs to यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये है कि ये X इससे तो बिलोंग नहीं करेगा, बच गया B से। क्लियर है। यहां पे क्लैरिटी है कि X मेरा एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, यहां पे क्लैरिटी है X मेरा B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि X यानी कि सारे एलिमेंट जो A में है वही सारे एलिमेंट B में है। तो मैं कह सकता हूं, इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि A मेरा जो है सबसेट ऑफ B है, ए मेरा सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि पहले मैंने ये एज्यूम किया था, यही से चला था। बी के बारे में नहीं पता, बी में हो सकता और भी एलिमेंट हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाटएवर एलिमेंट इन ए, ये तो कंफर्म कर ही रहा है कि ये बी में भी है। ये क्लियर है, वेरी गुड। अब अगर हम चाहें तो सिमिलर वे से हम लोग बी को भी चेक कर सकते हैं। सपोज करिए आपका एक्स जो है बिलोंग कर रहा है बी से, तो एक्स मेरा बिलोंग करेगा, इस वाले से पहले कर देता हूं, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि वैसे भी बी में एक्स जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर का पार्ट हो गई। अब ये बात इस चीज को भी इंडिकेट कर रहा है, एक्स जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। इसका मतलब ये कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये बी में ऑलरेडी है तो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, इसमें कंफर्म होगा। और ये दोनों मिलकर ये शो कर रहा है कि जो मेरा बी है वो सबसेट ऑफ ए है, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। इट मींस दैट
A is equal to B. That's what we have to prove. Clear? I hope ये समझ में आया होगा. ठीक है, इसको मिटाते हो, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. सो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनियन में हम लोग क्या कर रहे थे, सेपरेटली जो आपका ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने क्या कर लिया, एक नया सेट बना लिया, दैट इज ए यूनियन बी. इंटरसेक्शन में भी एक तरह का सेट बनेगा जिसको मान लीजिए सपोज करिए दो सेट है ए एंड बी, जिसको सिंबलाइज किया जा रहा है इस तरह से, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. अब इसमें से ए से कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बी से कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे मस्ट बी एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ. अब अगर मान लीजिए कई सारे सेट्स आप कंसीडर कर रहे हो तो कॉमन इन ऑल, जो सब में कॉमन हो उनको हम लोग कंसीडर करेंगे. सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा x such that x belongs to A and साथ में x belongs to B, यानी कि वो B में भी होना चाहिए, A में भी होना चाहिए. सपोज there is a set A जिसके अंदर है 1 2 3, सेट B जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4. In that situation if I want to write A intersection B, this will be 1 2 3, that is 2 and 3, 2 and 3, वो जो दोनों में ही कॉमन है. क्लियर है? अगर मान लीजिए अगर आप C लिखना चाहो 2 5 6 कुछ ऐसा, तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करूं तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करूं तो ये हो जाएगा आपका जो सब में कॉमन है, दैट इज 2. ठीक है, क्लियर? अब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए, जैसे मान लीजिए A मेरा कुछ ये है, B मेरा कोई नया दूसरा सेट है जिसमें है 4 5 6, और अगर मैं इन दोनों को कॉमन करना चाहूं, इंटरसेक्ट करना चाहूं A इंटरसेक्शन B, इन दैट सिचुएशन कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारा नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा. और ऐसे सेट को, ऐसे इंटरसेक्शन सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट्स. तो ये ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट्स, नहीं जुड़े हुए हैं. सिंपल मीनिंग भी यही शो कर रहा है. क्लियर? अब अगर इस पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को फिगर आउट करें तो वही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वही बी इंटरसेक्शन ए होगा. ठीक है? दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी यही होगा. क्लियर? अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करूं, दोनों ही सेट है ए और ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए ही आएगा. ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करो तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं ए करूंगा तो भी ए आएगा जो कॉमन हो. ध्यान से समझना. अगर ए सबसेट ऑफ बी में करूं तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर मेरा ए जो है बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी इस सिचुएशन में क्या होगा, सोच के बताओ. ए होगा. क्लियर? ओके. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको देखा जाए तो सिंपली x जो है ए से बिलोंग कर रहा है, x जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है. इस सिचुएशन में इसका जो आउटकम आएगा वो आएगा मेरा डिसजॉइंट सेट. ऐसे ये चीज बेसिक बिल्डिंग फॉर्मूला बिल्डिंग है, और आगे क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे और भी क्लैरिटी आएगा. फ्रेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अगर हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा तो यूजुअली हमें बोथ और कैसे कह लो बोथ
एंड जैसे शब्द देखने को मिलेगा जो इंडिकेट करता है कि ये किस चीज को फाइंड आउट करना चाहता है, इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना चाहता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस में एक छोटे से लॉ है, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा है डिमॉर्गन्स लॉ। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि फ्रिक्वेंटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखने को मिलेगा, और ये सारा चीज जो है जैसे जैसे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा, इनका मेंटल विजुअलाइजेशन अच्छे से क्लियर होने लगेगा इन टॉपिक्स का आपके माइंड में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये जो है 3 सेट्स के बारे में रिलेशन शो करता है कि अगर एक ए सेट है जो बी इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन फॉर्म कर रहा है, तो ये इक्वल होगा ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको प्रूव करना है। और एक और फॉर्मूला है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ना इसका जो है आगे चल के आप फ्रिक्वेंटली इस पर्टिकुलर टर्म की जगह इसको यूज करना, और मींस इसका म्यूचुअल इस्तेमाल आप करोगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन अब इसको है तो इसको प्रूफ करना है। इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ को सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई सेट डिसाइड कर रहे हैं, सेट उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है एक्स वेरिएबल और उसको कुछ कंडीशन दिया हुआ है व्हाटएवर, क्लियर। ऐसे ये कंप्लीट एक तरह का सेट है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कंप्लीट एक सेट है। तो मैंने माना इसका जो एलिमेंट है एक्स, व्हाटएवर कंडीशन दे हैव, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सही है ना। ये हमने क्या किया, एज्यूम कर दिया, लेट, क्लियर। अब ये जो है एक्स आपका इस सेट से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अलग अलग है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स जो है बिलोंग करेगा ए के साथ, क्योंकि यूनियन है तो स्टेटमेंट में ऐसा ही बनेगा, और एक्स मेरा बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ, क्लियर। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूं कि एक्स मेरा या तो बी से बिलोंग करेगा एंड, या तो नहीं एंड, एक्स मेरा बिलोंग करेगा सी से, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरे पास 2 कंडीशन मिल गया। व्हाट, एक तो कंडीशन ये है एक्स को इसका पार्ट बनने के लिए, एक कंडीशन ये है, क्लियर। अब राइट हैंड साइड को हम लोग पिक करते हैं। राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखें, अगर मैं कहूं कि x जो है, सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड को पिक करूं और अगर मैं कहूं कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, अगर मैं ऐसा कहूं तो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे चेक करेंगे क्योंकि हमने ये एज्यूम किया हुआ है, तभी तो ये प्रूफ होगा ना। इसका कहने का मतलब क्या है, ये इक्वल तभी होगा जो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट साथ मतलब इक्वल हो, तभी पॉसिबल है। सो मींस एक्स जो है इससे बिलोंग करेगा। तो पहला कंडीशन केस 1 लेते हैं, पहले तो इसको ओपन कर देते हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स आपका बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से एंड एक्स मेरा बिलोंग करेगा ए यूनियन सी से। मींस ये वाला जो सेट है इसके अंदर भी ए एक्स होना चाहिए और ये वाला सेट है इसके अंदर भी एक्स होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। या फिर इसको और एक्सप्लोर करो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि ये इसका पार्ट है। और इस वाले केस में एक्स या तो ए से बिलोंग करे या फिर एक्स जो है सी से बिलोंग करे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि इसका पार्ट है। अगर ये इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका पार्ट है। तो केस 1 अगर ले हम लोग, केस फर्स्ट, कि जहां हमने एज्यूम किया था एक्स मेरा ए से बिलोंग करता है, एक्स मेरा ए से बिलोंग करता है। अगर ऐसा है
तो इसमें से अगर आप देखो x या तो a से बिलोंग करे या तो b से बिलोंग करे, मींस इस बात को तो ये जस्टिफाई कर रहा है, मींस a यूनियन b को x जो है बिलोंग करे a यूनियन b, इसको जस्टिफाई कर रहा है। साथ में ये इसको भी जस्टिफाई कर रहा है x बिलोंग्स टू a यूनियन c, क्योंकि अगेन और या तो इसका पार्ट होना चाहिए या इसका पार्ट होना चाहिए, और क्योंकि हम लोगों ने केस 1 लिया x बिलोंग्स टू a, हम लोग कह ही रहे हैं यहां से कि नहीं आपका x जो है बिलोंग कर रहा है, एज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। अगर ये चीज जस्टिफाई हो रहा है तो ये जस्टिफाई होगा, ये जस्टिफाई होगा, मींस ये चीज पूरा का पूरा प्रूफ हो रहा है। दूसरे केस को अगर हम लोग ले तो दूसरे केस को दैट इज x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, यानी कि x को b का भी पार्ट होना पड़ेगा, x को c का भी पार्ट होना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप देखो x जो है इस वाले में या तो इससे हो या फिर इससे, तो ये वाला बात को जस्टिफाई कर रहा है, मींस यहां पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात सही है, इसका मतलब x जो है मेरा बिलोंग करेगा a यूनियन b से। सिमिलरली x बिलोंग्स टू दूसरे वाले पार्ट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ये और एंड का इंट्यूशन माइंड में होना चाहिए कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ यहां पे x बिलोंग्स टू c, यानी कि ये वाला सही है, इट मींस दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अगेन ये कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है तो फिर ये कंडीशन जस्टिफाई होगा, ये कंडीशन जस्टिफाई होगा तो ये कंडीशन जस्टिफाई होगा, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट है x, वॉट एवर एलिमेंट, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, मींस ये जो रिलेशन है वो क्या है, सही है, प्रूव्ड। सिमिलरली आप चाहो तो मैं इसको भी प्रूव कर सकता हूं, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, या फिर मैं कर दूं एक हिंट, मतलब इसमें ज्यादा है, इतना तो कर ही लोगे यार, इतना तो जीनियस हो ही तुम लोग। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इसका मतलब हो गया कि x जो है a से बिलोंग करेगा एंड इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है b यूनियन c से बिलोंग करेगा, मींस यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से x या तो बिलोंग करे b से और x या तो बिलोंग करे c से। तो ये तीन कंडीशन दे दिया, इन्हीं को जस्टिफाई करना है इस वाले में। कर सकते हो, नहीं कर सकते पिटोगे, ठीक है। इसको आप प्रूफ करो, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में इन्हीं सब चीजों का हमें इस्तेमाल देखने को मिलेगा। क्लियर? इसको मिटाता हूं और आगे डिस्कस करते हैं डी मॉर्गन्स को। सो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लिया, डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। बेसिकली अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन का देखा, यहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट भी देखने को मिलता है। तो जैसे इक्वेशन है डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे रिलेशन है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। वहीं अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो एक को मैं प्रूव करता हूं, दूसरा आप कर सकते हो। सी कॉम्प्लीमेंट एक तरह से अगर मैं मान लीजिए जनरल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो जहां यूनियन मुझे और रिप्रेजेंट करता है, यूनियन रिप्रेजेंट करता है और को, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है एंड को, और कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है नॉट को। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो ए में ना हो, यही चीज होता है। तो जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं। अगेन वही मेथड अपनाते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू दिस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से। ए मेरा जो है इससे बिलोंग करता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जो हमारा x है, कोई भी एक मान लीजिए सेट ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट x है सर्टेन कंडीशन फॉलो करते हुए, इसके मतलब सारे ही एलिमेंट जो है आपके ए सेट के एलिमेंट है, ठीक है ना। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है इस ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट का जो सेट्स बन रहा है उसका ये पार्ट है, उसका ये एलिमेंट है। वेरी गुड। अगर ये ऐसा है देन अपने नॉलेज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि ये x जो है कहीं से भी A यूनियन B इसका पार्ट तो नहीं हो सकता। सी A और A कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है? A कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है कि x नॉट पार्ट ऑफ A, नॉट बिलोंग्स टू A, ये चीज रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर वे से x मेरा जो है इस वाले सेट का तो पार्ट नहीं होगा, उसके यूनिवर्सल का पार्ट होगा, बात अलग है, बट फॉर द टाइमिंग इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं x मेरा जो है नॉट बिलोंग्स टू A, और यूनियन का तो हमें यही मीनिंग समझ में आया, और x जो है नॉट बिलोंग्स टू B। x ना तो A से बिलोंग कर रहा है, x ना तो B से बिलोंग कर रहा है, तो एक बात तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि x अगर A से बिलोंग नहीं कर रहा है तो x डेफिनेटली बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट से, है ना, और आपका x जो है डेफिनेटली बिलोंग करेगा B के कॉम्प्लीमेंट से। तो x A में भी है, x B के कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में ही है, मींस x A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड x B में भी है। इसका मतलब ये दोनों में क्या है? कॉमन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो x होगा बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन से, A इंटरसेक्शन सॉरी A कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। इजी प्रूफ था, इजी प्रूफ था, ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, प्रूफ करने का इजी है। तो इसको मिटाते हैं, हम लोग इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इजी रहेगा उसको ही छोड़ सकता हूं, या फिर जो बहुत ज्यादा टफ हो, जो मुझसे भी ना हो, उसको छोड़ सकता हूं, अदरवाइज सारे करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। सो इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 दिया हुआ है, इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन B। क्या रहा है? अगर मान लीजिए मेरा x है, x बिलोंग कर रहा है इस सेट के साथ A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या है? ये शो कर रहा है कि x मेरा A से बिलोंग कर रहा है एंड साथ में x मेरा B से भी बिलोंग कर रहा है। अब यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मेरा A जो है सबसेट ऑफ B हो, क्योंकि ये बोल रहा है ना, जो एलिमेंट x A में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट B में भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अब क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है? या तो x A का पार्ट है या फिर x B का पार्ट है। अगेन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या सारे B के एलिमेंट जो है दोनों आपस के सेम है। तो एक बार हम लोग मान लेते हैं कि सपोज केस 1 हम लोग लेते हैं, A इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ B, ये केस लेते हैं, A सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट ऑफ B है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? अगेन जो कॉमन हो। इसका मतलब क्या है? A सबसेट ऑफ B का मतलब सारे एलिमेंट B में होना। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो जाएगा? A जो कॉमन हो। तो A के सारे एलिमेंट B में है तो मेरा A हो जाएगा। A यूनियन B, इसको भी सेम आना चाहिए, लेकिन हमने क्या माना है? A सबसेट ऑफ B, और A यूनियन B का मतलब ये हो गया कि A के भी एलिमेंट साथ में B के भी एलिमेंट, और ये ऑलरेडी ये इंडिकेट कर रहा है कि A के सारे एलिमेंट जो है B में है, यानी कि A यूनियन B जो है इज इक्वल टू B। इट मींस दैट कि मेरा A इंटरसेक्शन B जो है इस केस में A यूनियन B नहीं है। ये पहला केस तो गलत हो गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं B सबसेट A करूंगा तो भी यही केस आएगा, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्लियर? एक केस ये भी लेते हैं कि मेरा जो A इंटरसेक्शन B है, यानी कि नो एलिमेंट कॉमन, आप कह सकते हो नो एलिमेंट कॉमन,
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, डिसजॉइंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है डिसजॉइंट है, आपस में कॉमन ही नहीं है, तो आप सोच के देखो ए यूनियन बी, ये तो सारे के सारे कंप्लीट मींस ऑल एलिमेंट आ जाएंगे, ऑल एलिमेंट। अगेन इस चीज को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, अगेन सिचुएशन यही बनेगा, यानी कि इस इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो जस्टिफाई कब कर सकता है, एक ही पॉसिबल चांस है, जब आपका ए जो है बी के इक्वल हो, मींस ऑल एलिमेंट ऑफ ए जो है इन बी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी इन ए। अगर ये सिचुएशन होता है तभी ये इक्वेशन हमारा जस्टिफाई होगा और ये वाला इक्वेशन हमारा फाइनली मींस ये कंडीशंस जस्टिफाई होंगे और ये इक्वेशन जस्टिफाई होगा। तो इस बात का कंक्लूजन कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है, मींस ए सबसेट ऑफ बी एंड बी जो है सबसेट ऑफ ए है। सिर्फ सेपरेटली फिगर आउट करने से हमें ये कंक्लूड नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें पहला कंडीशन क्या करना पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कुछ ऐसा ही है कि कुछ और भी है। अगेन प्रूफ करना है आपको जो है ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी का मतलब यही हो गया कि हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें यही प्रूफ करना है कि आपका ए जो है सबसेट ऑफ बी है और बी जो है सबसेट ऑफ ए है। मींस ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो अगर इसको प्रूफ करना चाहो तो आप सिंपल ये कर सकते हो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मींस x जो है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। साथ में ये भी बोल रहा है कि x जो है ये, क्योंकि ये इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, मींस x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। सारे ही एलिमेंट ए के भी पार्ट है, सारे ही एलिमेंट बी के भी पार्ट है। और खास बात ये है कि दोनों ही सिचुएशन में जब आपने एक बार एज्यूम कर लिया, मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए, पहले हम लोग यहां से लेते हैं x बिलोंग्स टू ए, तो इस वाले सिचुएशन को अगर देखें तो ये तो मान लीजिए थोड़ा सा डाउट दे रहा है, लेकिन ये वाला सिचुएशन तो कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये सिचुएशन कंसोलिडेट कर रहा है कि x जो है आपका b के बिलोंग करेगा। मींस ये वाला चीज कंडीशन कंसोलिडेट कर रहा है कि आपका a इंटरसेक्शन b है। अब यही चीज अपोजिट अगर करेंगे तो b को बिलोंग कराएंगे तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन दे रहा है कि हमें ये बता रहा है कि हाँ x तो b से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं आपका x जो है a से भी बिलोंग कर रहा है। अगेन b सबसेट ऑफ a। अगर ये दोनों ही हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका a जो है b के इक्वल है। समझ में आया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट जो है एक तरह से डिसजॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में, मींस इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में आप ऐसे कह लो इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। मींस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ना तो इसमें कोई एलिमेंट है, नो एलिमेंट, तभी तो यूनियन क्या कर रहा है, यूनियन तो सबको ऐड कर ले जाएगा, यूनियन का तो काम ही यही है। और ना ही जो है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में, इसमें भी नो एलिमेंट है, यानी कि क्लियर, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब कोई एलिमेंट अगर नहीं है, सपोज किया कि अब मैं सेपरेटली मान रहा हूं, लेट x यानी कि सारे एलिमेंट एक जो है a से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट अगर नो एलिमेंट करना है, इसका मतलब यही हो गया कि एटलीस्ट ये b कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होना चाहिए। मींस अगर इसका आउटकम आपका नो एलिमेंट है, मींस x बिलोंग्स टू a अगर कर रहा है एंड x नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब तो यही होगा, तभी तो ये इनके बीच में नो एलिमेंट बनेगा। अब अगर x b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है,
इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करेगा b से, x a में है, x b में है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो a है वो क्या हो सकता है, सबसेट ऑफ b। सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट फॉर द टाइमिंग वी आर कंसीडरिंग कि a जो है सबसेट ऑफ b है। सिमिलरली अगर मैंने इसी चीज को इसमें अगर लागू किया, लेट x जो है बिलोंग्स टू b, और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मेरा b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई नो एलिमेंट चाहिए इसका मतलब कहीं से भी, एंड x नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तभी पॉसिबल होगा। x बिलोंग्स टू a, तो ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब b सबसेट ऑफ a। ये दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि a मेरा b से क्या है, इक्वल है। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक को। तो हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में जो है यूनियन ऑफ सेट्स देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या इंडिकेट करता है? सपोज देयर इज ए टू सेट ए एंड बी, दैट इज ए एंड बी। सो ए माइनस बी ये इंडिकेट करता है कि जो भी एलिमेंट ए में है, यानी कि जो सेट बनेगा, इसका एक सेट बनेगा, ठीक है, इसमें जो है एलिमेंट जो है, एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी, या इसका सेट बिल्डर फॉर्म कहो तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिख सकता हूं, इसका कुछ x ऐसा होगा, x सच दैट कि मेरा x a से तो बिलोंग करेगा, x जो है a से तो बिलोंग करेगा, बट साथ में x नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन उसे b का पार्ट नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये सेट फॉर्म करेगा। तो एक तरह से अगर आप देखो, जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जैसे बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी अगर पढ़ते थे तो यूनिवर्सल के रिलेशन में रहता था, यूनिवर्सल के रेस्पेक्ट में। अभी हम लोग जो एलिमेंट चेक कर रहे हैं वो ए के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। एक तो ये कंक्लूजन निकला। अगर मैं मान लीजिए इसका क्वेश्चन फॉर्म करूं तो सपोज करिए देयर इज ए सेट जिसमें 1 2 3 है, एंड सेट बी जिसमें 2 3 4 है। तो मैं a माइनस बी अगर लिखना चाहूं तो a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, दैट इज ये इसमें आएगा 1। क्लियर है? ठीक, वेरी गुड, ये मेन चीज समझ गया। ऐसे ही अगर आप b माइनस ए करो तो b का वो एलिमेंट जो a में ना हो, दैट इज 4। क्लियर? इसको अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो जहां मुझे ओनली फिगर आउट करना हो, ओनली स्टेटमेंट दिखे, वहां पे इस चीज से डील करते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है स्टूडेंट्स का ग्रुप जो क्रिकेट खेलते हो, सेट बी है स्टूडेंट का ग्रुप जो फुटबॉल खेलते हो। तो अब अगर मुझे ये बताना है कि से स्टूडेंट्स ओनली प्ले क्रिकेट, तो बेसिकली हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? ए माइनस बी पे। ठीक है, ए माइनस बी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज का जो है स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा आपके माइंड में। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ए को यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस करूं तो मींस ए का वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। सोच के बताओ, ऐसा कोई सेट हो सकता है? ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है? ऐसा कोई एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही अंदर जो है ए होता है। बाय डिफॉल्ट ए हमारा जो है क्या होगा, एक तरीके से सबसेट होगा, तो इसका तो आ जाएगा 5। ठीक है, सिंपल। या फिर अगर कोई एक सेट है ए जो कि सबसेट ऑफ बी है, मींस इसका सारा एलिमेंट बी के अंदर है, अगर मैं इसमें ए माइनस बी करना चाहूं
तो अगेन ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब अगर मैंने a जो है -5 किया तो a के वो एलिमेंट जो 5 में ना हो, तो a के सारे एलिमेंट 5 में नहीं है, ये a आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई कंडीशन दिया हुआ है कि जहां पे a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b जो कि 5 है, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है ना नो कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो a माइनस बी, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में है ही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा a, और b माइनस a अगर मैं करना चाहूं तो ये हो जाएगा b। क्लियर है? सो ये बेसिक इंट्यूशन अपने आप बिल्ट होता चला जाएगा। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग प्रूफ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वैसे प्रॉपर्टी है, 1-2 लाइन का है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वो देखने को मिलेगा, तो इसको मिटाते हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। अगेन इन सब चीजों का हमें फ्रीक्वेंटली यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला टाइप का आप मान लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ x बिलोंग्स टू a माइनस b, इसका मतलब ये हो गया कि x मेरा a से तो बिलोंग कर रहा है एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसे ही। अब अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x मेरा बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट से, इसका मतलब तो यही है, अगर वो b का पार्ट है इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा। वेरी गुड। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये कि ये दोनों ही कॉमन है। इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट चलेगा। दूसरा, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग चले कि x नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो x जो है b कॉम्प्लीमेंट का तो पार्ट है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं है, मींस तो ये दोनों ही आपस में इजी वे से प्रूफ हो गए। इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c। अब इसको इजी वे से ये वाला कर लेना आप, ये मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन ये शो कर रहा है कि x आपका बिलोंग कर रहा है a से, एट द सेम टाइम दूसरा कंडीशन ये शो कर रहा है x नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c से। सही है, एक कंडीशन तो ये शो कर रहा है, दूसरा कंडीशन आपका ये शो कर रहा है। इस कंडीशन को अगर मैं और इलैबोरेट करूं, मैं कह सकता हूं कि x मेरा बिलोंग करेगा b यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट से। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं डी मॉर्गन्स लगा दूं, यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल कर लूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x मेरा बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट से, एंड ये शो कर रहा है कि x मेरा बिलोंग करेगा b से b कॉम्प्लीमेंट से, एंड x मेरा बिलोंग करेगा, या फिर ऐसे कर लो, दो स्टेटमेंट मिल गया, x मेरा बिलोंग करेगा c कॉम्प्लीमेंट से। सही है। अब अगर इनको मैं इंडिविजुअल लूं सेपरेटली, तो या तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में बना रहा है ना, और क्योंकि मुझे दोनों में ही x तो कॉमन चाहिए ही चाहिए, x तो कॉमन चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये इसके साथ भी बना रहा होगा। तो कुछ ऐसा बन रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है a से एंड x मेरा बिलोंग कर रहा है b कॉम्प्लीमेंट से, तभी तो x बन के आएगा। एंड x मेरा बिलोंग कर रहा है a से एंड x मेरा बिलोंग कर रहा है c कॉम्प्लीमेंट से। ध्यान रखना, हमें अल्टीमेटली पूरा का पूरा इस सेट से x को बिलोंग कराना है। अगर ये चीज है, इसका मतलब ये है कि x मेरा बिलोंग कर रहा है a से एंड x मेरा नॉट बिलोंग टू b से। सिमिलरली एंड x मेरा बिलोंग कर रहा है a से एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी, और एंड है इंटरसेक्शन हो गया a माइनस सी। क्लियर? अगेन सिंपल है। ऐसे ही सिमिलरली आप इसको कर सकते हो, ऐसे ही डी मॉर्गन लगा देना। ठीक है, डी मॉर्गन लगा देना, आप चाहो तो कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा
अगर मैं इसको भी करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक तो ये बन गया आपका एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, दूसरा बन रहा है ए नॉट बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये बिलोंग इससे नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट से, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट। तो या तो इसका जो है इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा या फिर इसके साथ। तो ओवरऑल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, या फिर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c कॉम्प्लीमेंट। बाकी का काम आप कर लेना, बस यहां पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a माइनस सी। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स का जो है, जो हम लोग अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे सेट मेरा ए है दैट इज 1 2 3 4 और सेट बी है 3 4 5 6। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ए डेल्टा बी दैट इज एलिमेंट्स, या ऐसे कह लो एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन इन बोथ, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन ना हो। तो जैसे 3 और 4 कॉमन है, तो इसका जो सेट बनेगा दैट विल बी 1 2 5 6। क्लियर है, 1 2 5 6। और इसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं इसको फॉर्मूला ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसका ए यूनियन बी बनाऊं, ए यूनियन बी, तो क्या बनेगा इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी बनाया तो 3 4। याद रखना मुझे ये लेके आना है, ये वाला। ठीक है, ए डेल्टा बी। एक तो मैं ये कर सकता हूं कि ए यूनियन बी अगर मैं माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी का वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1 2 5 6। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा, अगर आप ए माइनस बी से जाइए तो ए माइनस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मेरा हो जाएगा 1 2, यानी ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी माइनस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जाऊं तो मुझे मिल जाएगा 5 6। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो ए डेल्टा बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, बाय द वे हम लोग इसके अलावा ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है प्रेजेंट करने का, सिमेट्रिक डिफरेंस। सो ए माइनस बी दैट इज बी माइनस ए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे आप सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, ये जो है इक्वल होगा बी डेल्टा ए के, दैट इज कम्यूटेटिव जो लॉ है वो अप्लाई हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है। बी डेल्टा सी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी एंड डेल्टा सी, ये भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी होगा ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा समथिंग लाइक ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। खैर ये सारी चीजें आपको जो है क्लैरिटी मिलता चला जाएगा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने से, मीन्स एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। ठीक है, गुड।
मेन कंसेप्ट जो है वो यही है कि आपका जो ए का एलिमेंट है, जो बी का भी एलिमेंट है, इन दोनों में से जो कॉमन नहीं है उनको पिक करके ले आओ, वो हमारा बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको मिटाते हैं और कुछ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं और आज के क्लास को ओवर करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिए जरा, बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। हमारा इलस्ट्रेशन है 1.12, 1.13 एंड 1.14, दो और बाकी है, इसको पहले कर लेते हैं। आप इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस मैं हिंट बता दे रहा हूँ। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 30 तक है, जिसमें ABC 3 अलग अलग सेट है जो कि इसी के सबसेट है। तो जैसे ए सेट की बात करें तो x इसका जो है इंटीजर है जो डिविजिबल बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 2 4 6 अप टू 30, ये मेरा ए हो गया। बी जो है आपका जो 3 से डिवाइड हो सके, तो ये हो जाएगा 3 6 9 अप टू 30, ये आप कर सकते हो। एंड सी मेरा जो 5 से डिवाइड हो सके, यानी कि 5 10 15 20 25 30। now बताना क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब जो ए और बी में दोनों में ही कॉमन हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर, सॉरी ए यूनियन बी का मतलब सबको कंबाइन कर दो, ठीक है। तो देख लेना आप कौन सा छूटेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में ही 5 नहीं आना चाहिए, और क्या देख लेना। ऐसे बी यूनियन सी अब कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों के ही नंबर। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, तो इसको छोड़ देंगे, इस तरह से जो है बनाएंगे। ऐसे बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, जैसे 3 नहीं है, 6 नहीं है, ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यानी कि इसका इसका, इन दोनों में जो कॉमन हो, तो जैसे यहाँ पे 10 कॉमन है, 10 कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन हो जाएगा, 30 कॉमन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। इसी तरीके से फिर बी यूनियन सी, फिर उसमें ए में जो एलिमेंट ना हो उनको लिखना है। तो ये इजी काम है, आप कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है दैट a माइनस बी इज इक्वल टू दिस। हमें पता है a माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जो है क्या लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अल्टीमेटली बी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, जहां पे मेरा सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दिया हुआ है एक प्लेन के अंदर। प्लेन का मतलब एक, जैसे ये मान लीजिए हमारा प्लेन है, इसी पे जो इसी प्लेन के अंदर जो है, वैसे प्लेन आपका एक्स वाई होता है, वाई जेड होता है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ प्लेन, रेक्टेंगल्स दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी स्क्वायर है होते हैं, ये सब के सब जो है रेक्टेंगल होते हैं बाय डिफॉल्ट, और जितने भी रेक्टेंगल होते हैं ये सब के सब एक तरह से पैरेललोग्राम होते हैं। तो एक तरह से आप समझो पैरेललोग्राम सबसे बड़ा वाला सेट है, काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, उससे छोटा सेट ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से छोटा सेट ए। तो जैसे क्वेश्चन में बोला ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये है कि आपका रेक्टेंगल है ए, स्क्वायर है बी एंड पैरेललोग्राम है सी। तो वो रेक्टेंगल ए माइनस बी, वो रेक्टेंगल विच इज नॉट स्क्वायर, जो स्क्वायर ना हो, वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर ना हो। ऐसे सी माइनस है, वो पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल ना हो। ए इंटरसेक्शन सी यानी कि वो कॉमन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि वो पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल हो, तो इसमें कॉमन मिल जाएगा। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी यानी कि वो स्क्वायर जो पैरेललोग्राम हो, मींस अल्टीमेटली हमें स्क्वायर ही बताना है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बी यूनियन सी, बी का मतलब हो गया आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल, सारा का सारा रेक्टेंगल को ही लिखना है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि स्क्वायर बाय डिफॉल्ट जो है रेक्टेंगल तो होगा ही। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन अगर बी करोगे तो आपका आएगा स्क्वायर, फिर स्क्वायर को अगर आप पैरेललोग्राम से इंटरसेक्ट करोगे अगेन आपको स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सल है और ये सबसे छोटा है। नहीं समझ में आया? अरे आ गया होगा, बुक में देख लो, वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं, उसको भी डील कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है जो हमारे सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था, a माइनस बी इज इक्वल टू ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये और एक डी मॉर्गन के इस्तेमाल से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले, हमें राइट हैंड साइड वो चीज प्रूव करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ना हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये दोनों ही जगह कॉमन है, यानी कि बी कॉमन है, बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। अब अगर देखा जाए तो इसको इससे कंपेयर करूं तो मैं ये फॉर्म बना सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको मैं इस फॉर्म में बना सकता हूं, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? ऐसे ही इस वाले में अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूं इसको ए माइनस बी माइनस सी को मैं लिख देता हूं बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सही है? ऐसे ही आगे मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि यहां से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं डी मॉर्गन से कन्वर्ट कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सही है? सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो इसको मैं क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के से अंदर चला जाऊं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इस वाले को इधर से इधर आ जाओ तो मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। यही चीज प्रूव करना था। तो हमारा जो ऑपरेशन था सेट का वो कंप्लीट हो गया, और अगर कोई मिस्टेक आपको मिला हो तो आप उसको करेक्ट करो कमेंट बॉक्स में। दो कि मैं मिस्टेक का मैं केयर रहता हूँ कि मिस्टेक ना हो, बट उसके बावजूद भी अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके उसको सही कर लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को आगे की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।